आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर शुक्रवार को जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम की राजनीति बीजेपी के लिए आपदा और जनता के लिए आशीर्वाद है। पिछले 10 साल में मैंने 22,000 क्लासरूम, 3 यूनिवर्सिटी, 11 वोकेशनल कॉलेज और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए। इस दौरान प्रधानमंत्री सिर्फ 3 कॉलेजों की नींव ही रख पाए। उन्होंने कहा 2020 में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था। केंद्र सरकार 5 साल में 4,700 मकान बनाए। पहले कालकाजी में 3,000 मकानों की चाबियां दी थी, अब 1,700 मकान आवंटित किए हैं। ऐसे में तो बीजेपी का संकल्प पत्र पूरे होने में 200 साल लग जाएंगे। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां है, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि 2700 करोड़ के घर में रहने वाले, 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले और 10 लाख के सूट पहनने वाले के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। दिल्ली की जनता को गाली देने के बजाय पीएम मोदी यह बताए कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के संविधान में एक अजीब स्थिति है कि दिल्ली आधा राज्य है। दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। साल 2015 में दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लिए 2 सरकारें चुनी थी, बीजेपी की केंद्र और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या काम किए, यह बताने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री बोले कि दिल्ली में आपदा आई हुई है। यह आपदा दिल्ली में नहीं, बीजेपी में आई है। बीजेपी में 3 तरह की आपदा आई हुई है। पहली, बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी, बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना है। तीसरी, बीजेपी के पास इस चुनाव के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। दिल्ली में एक आपदा आई हुई है, वह है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को सुनाई नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर हमने कई बार बात की। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना कहती है कि जिसके पास स्कूटर, कार, पक्का मकान, टीवी, फ्रिज है, उसके तहत इलाज और अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेगी। तो आप बता दो कि इसके अलावा बचा कौन? फिर तो दिल्ली में कोई बचा ही नहीं। जबकि हमारी योजना कहती है कि अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी भी है और उसे इलाज की ज़रूरत है तो हम उसका इलाज भी फ्री में कराएंगे। तो हमारी योजना अच्छी हुई या उनकी?